खंडों से मंच पर उपस्थित हमारे सीडीपीओ गण, विकास खंडों में शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी गण, जनपद प्रयागराज में शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत हमारे जनपद के एसआरजी, एआरपी, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और आईसीडीएस विभाग की पूरी टीम, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। लंबे समय से विकास खंडों में हमारा आंगन, हमारे बच्चे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, गतिविधियां चलाई जा रही हैं और आप सभी ने बड़े अच्छे ढंग से सहयोग के साथ इसको संचालित कराया। मैं बधाई दूंगा बेसिक शिक्षा विभाग और आईसीडीएस की टीम को। पूर्ण मनोयोग से इन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित कराया है। आज सुबह 9:15 बजे मैं इस परिसर में उपस्थित था। पूरी तरह से सडन विजिट था। मैं देखने के लिए आया था कि यहाँ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हैं। 11 बजे से कार्यशाला है और क्या इनकी तैयारी है, क्या ये कर रहे हैं और क्या इनकी रणनीति है। पूर्व की तैयारी से ही समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया है। और मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि सुबह 9:15 बजे भी आईसीडीएस की टीम और बेसिक शिक्षा विभाग की टीम इस परिसर में उपस्थित थी। आपको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कार्यों के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, आपकी टीम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। ये कार्यशाला मूलतः बेसिक शिक्षा विभाग और आईसीडीएस के समन्वय का एक प्रदर्शन है। आप हमारे आईसीडीएस के सम्मानित जो भी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, आईसीडीएस की टीम बच्चों को ग्रूम करती है, तैयार करती है। स्कूलों में आने के लिए जो तैयारी होती है, स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम है और 6 साल की उम्र से जो औपचारिक शुरुआत होती है औपचारिक शिक्षा की, उससे पहले बच्चों के स्कूल में आने की तैयारी की प्रक्रिया किस प्रकार करनी है। चूँकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि कॉन्वेंट स्कूलों की तरह प्राइमरी में भी प्री प्राइमरी क्लासेस को एक संस्थागत रूप दिया जाए। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राथमिक विद्यालयों के साथ संचालित हैं, उनके फर्नीचर क्रय की प्रक्रिया भी चल रही है। और जनपद प्रयागराज में हमारे डीपीओ साहब हैं, बड़े इनोवेटिव आदमी हैं, बड़े जानकार आदमी हैं। उन्होंने भी खेलकूद की सामग्री और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने प्रयास किया हुआ है और इसके रिजल्ट आपको 2-3 महीने बाद दिखाई देंगे, जब आपके को-लोकेटेड केंद्रों में फर्नीचर भी पहुंचेंगे और ढेर सारी सामग्री पहुंचेंगी। तब तक आपके स्कूलों में मॉड्यूल्स पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां बड़े अच्छे ढंग से आपके द्वारा संचालित की जा रही है। विस्तार से ये सारी चीजें आपको इस कार्यशाला में बताई जानी है, बताई जाएंगी। प्रेजेंटेशन होगा, आपका संवेदीकरण किया जाएगा। किसी भी कार्यशाला को अगर मनोरंजन और सीखने के अवसर के रूप में लिया जाए तो कार्यशाला सफल हो जाती है। हम जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एक सामान्य नौकरी के रूप में रह जाते हैं। हम काम करते हैं, रूटीन वे में काम करते करते चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और हमारे पास कोई सुखद स्मृतियां नहीं रह जाती। मेरा मानना यह है कि अगर आप कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं तो आपका नाम होता है। आज 10 साल बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कौन आया,
सेकंड कौन आया तो आप बता देंगे, लेकिन सेकंड के बाद आप किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। इसी तरह स्कूल रेडीनेस के कार्यक्रम में, हमारा आंगन हमारे बच्चे के कार्यक्रम में, सीखने की प्रक्रिया में और कार्य करने की प्रक्रिया में जो जनपद चैंपियन होगा उसी का भविष्य में नाम होगा। और मुझे लगता है कि ये जो टीम मेरे सामने बैठी हुई है इस जनपद को चैंपियन बनाने के लिए पर्याप्त है। आज एक बड़ी अच्छी खबर है, एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, विगत 22-25 साल के प्रयागराज के बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में संभवतः कोई इस तरह का काम नहीं हुआ था। आज आपके बीच में विकासखंड कौड़िहार के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नीपा की ओर से दिया जाता है, भारत सरकार की ओर से। उसके लिए उनको नामित किया गया है, उनको बुलाया गया है। संयोग से इनके साथ साथ हम भी लटक के जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को भी बुलाया गया। यहाँ के 3 नवाचार गए थे, 4 नवाचार यहाँ के थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस 4 थी। बहुत ज़्यादा खाना खिलाने पे अपच हो जाता, हम लोगों ने 3 ही भेजा था और हम लोग को तीनों में बुला लिया गया। तो कौड़िहार ABSA साहब के लिए मेरे पास तो भी बहुत लंबा कैरियर पड़ा है, पता नहीं कितनी बार कुछ मिले न मिले, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है कि कभी कुछ काम किया उसकी रिकॉग्निशन हुई। और प्रयागराज जैसे जटिल जनपद में जहां बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, अगर आपके काम की पहचान होती है तो ये बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और लगता है कि हाँ हमारा जनपद कुछ काम कर रहा है, यहाँ की टीम कुछ काम कर रही है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ से बेसिक शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और मैं भी इनके साथ हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। हम लोग को जाना है, आज सुबह से उसी की तैयारी चल रही थी कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या करना है, किस तरह से चीज़ें होनी हैं। ये सारे काम बिना आपके एफर्ट के नहीं हो सकते। मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं, जो हमारे यहाँ के नवाचार थे। जब कोविड का पीरियड चल रहा था, जौनपुर से मैंने शुरुआत की थी कि हमारे स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स के साथ और हमारे स्कूल के स्टाफ, जैसे आंगनबाड़ी के स्टाफ हैं, जब कोई जाता है तो डर जाते हैं, उनको लगता है कोई हमको चेक करने आया है। हमको भी डर लगता है कि जब हम कोई चेक करने आता है, वैसे मिलने आए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि एक विश्वास जगे, गांव के लोगों को संस्थाओं में विश्वास जगे और गांव के लोगों की आत्मीयता बढ़े। इसका एक प्रथम प्रयास किया गया था, जौनपुर से शुरुआत हुई थी, फिर प्रयागराज में उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया था कि हमारे परिषदीय विद्यालयों से जो बच्चे पढ़ लिख के निकले हुए थे उनका नाम हम लोगों ने विद्यालय की दीवारों पे अंकित कराया। जो अच्छे पदों पर जा चुके थे, समाज में किसी अच्छे स्थान पे थे, उनके माध्यम से समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि यहाँ परिषदीय विद्यालयों से ही पढ़ के यहाँ इन समाज की मुख्य धारा में और अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं। और उन लोगों को हमने स्कूलों में बुला के सम्मानित किया कि आपके माध्यम से बच्चों को भी संदेश दिया जाए। हमने एक वॉल ऑफ फेम बनाई, हमारा विद्यालय हमारे गौरव, बड़ा सफल प्रयोग रहा। अच्छी बात ये रही कि बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्टेट पॉलिसी के रूप में अंगीकार करने का सुझाव दिया कि इसको राज्य सरकार की पॉलिसी बना दिया जाए। हर विद्यालय में पुरातन छात्र परिषद गठित हो। इसके लिए एक अलग से कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल बना है, जिसमें विदेशों से भी दान लेने की व्यवस्था की गई है, स्कूलों में उसको खर्च करना है। मोरलेस सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब हमारा अध्यापक उन लोगों से जो इस विद्यालय में पढ़े हुए हैं और आते थे, उनको लेके वो डर जाता था, सहम जाता था कि ये क्या करने आए हैं, उन स्कूलों से उन लोगों का अटैचमेंट हुआ है और निर्भीक रूप से शिक्षक अपनी समस्या बता पा रहे हैं और वो लोग
उस विद्यालय के विकास में सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहे हैं और अच्छा मैसेज जा रहा है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने अच्छा काम किया। दूसरा एक छोटा सा काम हम लोगों ने किया था कि जब हाजिरी लगाई जाती है स्कूलों में, कुछ बच्चे उपस्थित होते हैं, कुछ अनुपस्थित होते हैं, वो टीचर की जिम्मेदारी होती है। शिक्षक की समस्या होती है कई बार समयाभाव में, कई बार अन्य चीज़ों में, और प्राइमरी स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में दिन भर बच्चे आते रहते हैं, तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि शाम तक हाजिरी नहीं लग पाती। प्रयागराज में कौड़िहार विकास खंड से हम लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया। खंड शिक्षा अधिकारी कौड़िहार ने हर स्कूल में एक रजिस्टर रखवाया जिसमें बच्चे आके खुद ही अपनी दस्तखत करते थे। उससे दो अच्छी चीज़ें हुई। पहला तो बच्चों में लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास हुआ, और दूसरी बात आई कि बच्चों में खुद की जिम्मेदारी, जैसे आप ICDS में या बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत होते हैं तो आपको ये टेंशन रहती है कि रजिस्टर में हमारा दस्तखत हो जाए, और रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए आप समय से विद्यालय आते हैं और समय से स्कूल से छूटते हैं। वो जिम्मेदारी का भाव, वो पढ़ने लिखने की क्षमता, लड़कों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। कई बार बच्चे भाग जाया करते थे घर से, एप्लीकेशन तो खैर परिषदीय विद्यालयों में आता नहीं था, वो बच्चे भी आके बता जाते हैं कि हम आज क्यों अनुपस्थित हैं। तो ये एक बड़ा प्रयोग था, संयोग से नीपा ने इसको भी अप्रिशिएट किया है। कुछ और अच्छी चीज़ें हुई थी। हम लोगों ने भेजा था स्कूलों में आप लोगों के प्रयासों से कि एक मैसेज चला जाए स्कूलों में, जो प्रेयर होती हैं, गांव वालों को भी पता चल गया स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। एक बड़े PS सिस्टम से एक अच्छे ढंग से प्रेयर हुआ करे, उसमें PT हुआ करे, रंग का प्रयोग किया करें। एक मैसेज जाता है, गांव में विश्वास होता है कि यहाँ के अध्यापक इस समय उपस्थित हो गए, समयबद्धता का ज्ञान होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, और ये सारी चीज़ें मिलके कंप्लीट पैकेज के रूप में जनपद प्रयागराज को एक सम्मानित स्थान, विगत 23-24 साल में जो हम लोग करते थे और कहीं दिखाई नहीं देता था, हमें मौका मिलेगा कि हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर पाएं। और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और 2-3 खंड शिक्षा अधिकारियों को, इतनी बड़ी आबादी वाला अगर स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ से 5-6 लोगों को बुलाया गया है, तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे यहाँ से प्रयागराज से भी आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है। और मुझे लगता है बोहनी हो गई है, और बोहनी के बाद आप लोग अच्छा व्यवसाय कर लेंगे। सबसे कठिन काम सुबह की बोहनी होती है। सुबह की बोहनी हुई, दुकानदार बड़े मन से उस पैसे को लेता है, 4 बार माथे से लगाता है, उसको संभाल के रखता है, कहता बाएं हाथ से नहीं दाहिने हाथ से पैसा दीजिए तभी लेंगे। हमारे जनपद को ये गौरव प्राप्त हुआ है, हमारे शिक्षकों की वजह से हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है, हमारी टीम की वजह से हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है। उस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा संयोग है कि आज हमारा आंगन, हमारे बच्चे, इतनी अच्छी रंगोली हमारी टीम ने बनाई, बढ़िया सजावट की इस मंच की, और उससे भी अच्छी बात इतने अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बैठाया। इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग समय से आए, हमारे साथ बैठे, कुछ सीखने की ललक के साथ, कुछ करने की इच्छा के साथ। मैं पुनः आपको दोहराऊंगा कि जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवित हैं तो जीवित रहने का प्रमाण दीजिए। और अच्छी बात है कि यहाँ इस पूरे हाल में एक जीवंत टीम बैठी हुई है जो एक जीवंत प्रयागराज का निर्माण करेगी, एक नव प्रयागराज का सृजन करेगी। जो हमारा पुराना गौरव था प्रयागराज का, शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षिक संवर्धन में सिरमौर बने रहना, वो हमारी टीम बेसिक शिक्षा, जो गुरुकुल पद्धति होती थी, महर्षि भारद्वाज की भूमि है ये। आपको याद होगा
राम भी जब आए थे तो उनको यहीं से बहुत सारी सीख मिली थी। और शायद आपको पता हो, यहां से उनको बहुत सारी गूढ़ बातें पता चली थी जो दक्षिण भारत के आर्यीकरण में भी सहायक बनी थी। संस्कृति का विस्तार यहीं से प्रारंभ हुआ था, इसी भूमि से प्रारंभ हुआ था। हम वो लोग हैं जो पूरे विश्व की गंदगी को खाते हैं, पूरे विश्व की गंदगी को दूर करके उसको निर्मल बनाते हैं। हम वो प्रयागराज हैं जो अपने ज्ञान के दीपक से पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। मैं पूरे टीम को पुनः बधाई देता हूं और इस अपेक्षा करता हूं कि हमारी ये टीम आज इस कार्यशाला के माध्यम से धूम मचा देगी। मजा आएगा। आज हम सीखेंगे, जानेंगे, अप्लाई करेंगे और उत्कृष्ट परिवेश का निर्माण करेंगे। हम साधारण, अच्छा, उत्तम, उस कैटेगरी से ऊपर चैंपियन की श्रेणी में रहेंगे। हम दूसरे और तीसरे से संतोष नहीं करेंगे। क्या मैं इस टीम से अपेक्षा कर सकता हूं कि हम चैंपियन बनेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास मंच पे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आज आप सुनेंगे उनको। और मेरा अनुरोध है कि छोटे छोटे पन्ने रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, जानने की कोशिश करिएगा। हमारे मस्तिष्क के याद करने की क्षमता सीमित होती है, हमेशा उसको कुछ न कुछ नोटिंग करते रहना चाहिए। खराब से खराब आदमी भी, मजदूर भी हमको सीख देता है। कम पढ़ा लिखा भी आदमी हमको अच्छी अच्छी बातें बता सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर, कारपेंटर का काम नहीं कर सकता।